हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 विज्ञान। और विज्ञान में बच्चों जो कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान वाला पार्ट है उस वाले हिस्से को, पार्ट का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है बच्चों, इस वाले पार्ट में हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश, तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश कहते किसे हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है तथा संवेदना उत्पन्न करती है। तो बच्चों हम कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है और कुछ संवेदना उत्पन्न करती है। तो प्रकाश के परावर्तन के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। तो जो प्रकाश है बच्चों उसे दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक, प्रदीप्ति वस्तुएं। ठीक है बच्चों, प्रदीप्ति वस्तुएं। तो बच्चों प्रदीप्ति वस्तुएं कहते किसे हैं? तो बच्चों प्रदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती है या प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती है। प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। ठीक है बच्चों, जैसे हम यदि प्रदीप्त वस्तुओं की बात करें तो कोई विद्युत बल्ब, आप सूर्य आदि, तो ये सभी बच्चों प्रदीप्त के अंतर्गत आए हैं। यानी कि वे वस्तुएं जो अपने आप यानी स्वयं ही क्या कर रही हो, प्रकाश हमें देती हो, तो ऐसी वस्तुओं को प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो आपका कोई भी बल्ब हो सके, आप उसे विद्युत दे रहे हैं और वो आपको क्या दे रहा है, डायरेक्टली कुछ चांदना दे रहा और कुछ सूर्य। तो यहाँ से दो चीजों में बांटा गया बच्चों। जैसे बल्ब है एक मानव निर्मित है, तो यानी कि ये तो कैसा बनाया बच्चों, हमने बनाया गया। और सूर्य क्या है, एक प्राकृतिक स्रोत है, यानी कि सूर्य एक प्राकृतिक स्रोत में है, यानी कि जो प्राकृतिक से हमें प्राप्त हुआ है। दूसरा देखते हैं बच्चों अप्रदीप्त या अदीप्त भी क्या है बच्चों, अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तु। तो बच्चों जब हम अदीप्त वस्तुओं की बात करें तो ऐसी वस्तुओं को कहें, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न न करती है, बल्कि दूसरी वस्तु की सहायता से, दूसरी वस्तु की सहायता से
प्रकाश उत्पन्न करती है, प्रकाश उत्पन्न करती है। ठीक है बच्चों, जैसे यानी कि ये वस्तुएं अपने आप, यदि हम इन्हें केवल में देखेंगे तो ये खुद उत्पन्न नहीं करें, पर यदि हम किसी दूसरी वस्तु का कोई रिफ्लेक्ट पड़ रहा होगा तो तब ये चांदना देना शुरू करेंगे, यानी कि जब प्रकाश उत्पन्न करना शुरू करेंगे। तो ऐसी वस्तुओं का हम उदाहरण के लिए कुछ उदाहरण लेंगे बच्चों। जैसे कभी किसी चीज में कोई प्रकाश पड़ा और पड़ जाने के बाद रिफ्लेक्ट हो रहा है, जैसे शीशा, शीशा, चंद्रमा आदि। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, बहुत सारे उदाहरण हो सके। आप यहाँ किसी भी बर्तन को ले सके, जैसे स्टील का कोई भी बर्तन, ठीक है ना, वो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं कर रहा, बल्कि क्या हो रहा, किसी प्रदीप्त वस्तु का प्रकाश उस पर पड़ रहा है और उसके कारण वो प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। जैसे शीशे पे भी ऐसा ही हुआ है बच्चों। चंद्रमा जो पृथ्वी का एक उपग्रह है, उस पर भी ऐसा ही कुछ हुआ है कि जब चंद्रमा जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी की सहायता और सूर्य की सहायता से मिला के ही चंद्रमा पर कुछ प्रकाश उत्पन्न हो गए, तो इसलिए वो भी कैसे में आ गए, अप्रदीप्त की श्रेणी में रखा गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद है प्रकाश के बारे में आपको कुछ समझ आया होगा थोड़ा सा। अब देखते हैं बच्चों यहाँ से प्रकाश के गुण। तो प्रकाश करे क्या है, प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण, नंबर 1, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो बच्चों यदि कोई भी माध्यम ना रहा हो, केवल निर्वात रहे वैक्यूम, तब प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो गए। यो वाला प्रश्न प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड विकल्पों में कई बार पूछा गया है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे बच्चों। नंबर 2, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो बच्चों प्रकाश ऐसा चल रहा है जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगे चले हमारी। तीसरा गुण, प्रकाश पड़ने पर हमें वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश पड़ने पर हमें वस्तु दिखाई देती है। परंतु बच्चों यदि किसी भी वस्तु पर कोई प्रकाश पड़ रहा होगा तो हमें वस्तु दिखाई देगी, परंतु प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता। परंतु प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। तो यदि किसी भी वस्तु पे कोई प्रकाश पड़ता है तो पड़ने पे हमें वो वस्तु डायरेक्टली दिखाई देगी, पर जो प्रकाश था वो स्वयं नहीं दिखाई देता। ठीक है बच्चों। नंबर 4, प्रकाश जब किसी चमकदार सतह से टकराता है, सतह से टकराता है तो परावर्तन होता है। तो यदि प्रकाश को हम किसी भी चिकने सतह से या किसी चिकने पृष्ठ से टकरा देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, परावर्तन होगा। नंबर 5, प्रकाश किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। प्रकाश किरणें सीधी रेखा में चलती है। तो बच्चों जितनी भी प्रकाश की रेखाएं हैं वो कैसे चले, एक सीधी रेखा में चलती है। तो उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ आया होगा प्रकाश के कुछ गुण। तो हमने पढ़े निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो गए।
प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चले, प्रकाश पड़ने पर हमें वस्तु दिखाई देवे पर परंतु प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। जब किसी चमकदार सतह से प्रकाश जब किसी भी चमकदार सतह पर टकराता है तो तब क्या हुआ, परावर्तन हुआ और प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको प्रकाश के गुण भी समझ आए होंगे बच्चों। तो यहाँ से अब हम अपने मुख्य टॉपिक की तरफ चलेंगे। आपने पढ़ा प्रकाश के गुण का नंबर 4, प्रकाश जब किसी चमकदार सतह से टकराता है तो क्या करे बच्चों, परावर्तन करे। ठीक है, जब आप पाठ का नाम देख रहे, पाठ का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, तो हम किस पाए बच्चों, परावर्तन पाए। तो अब हम सबसे पहले हेडिंग क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है बच्चों, देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो बच्चों देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का किसी पोलिशदार तथा चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आना। प्रकाश का किसी पोलिशदार तथा चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता। ठीक है बच्चों, देखेंगे कैसे ऐसी क्रिया हो गए। इस क्रिया के लिए हम कोई एक समतल दर्पण लेते हैं बच्चों, इस प्रकार, जिसपे एक तरफ हम क्या कर रखे हैं बच्चों, पॉलिश करेगा। ठीक है बच्चों, इस पे किसी एक पॉइंट पर कोई एक किरण आवेगी, यहां से हम इस पे क्या करेंगे बच्चों, प्रकाश भेजा जा रहा, यानी कि प्रकाश पे यो एक पॉलिशदार या चिकना एक पृष्ठ है जिससे टकरा के प्रकाश का किसी एक पॉलिशदार या चिकने पृष्ठ पर टकरा, यो एक किरण आई, इससे टकराई और टकरा के क्या हुआ, बिल्कुल इसी दिशा में वापस विक्षेपित हो जाएगी, यानी इसी समतल पर आई थी इस तरह, यहाँ टकराई और टकरा के क्या हो गया बच्चों, वापस हुई। ठीक है बच्चों, तो इसके बीच में यो एक पॉइंट बना, इस तरह हम बनाएंगे इसे। तो इस वाले पॉइंट को जो एक किरण आई थी, इस किरण को हम कहेंगे आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है बच्चों, जो टकरा के दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट हुई, पहली तरफ गई, उसे हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है बच्चों, जो ये पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को हम कह रहे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक है बच्चों, तो हम कोई एक समतल दर्पण ले रहे थे, इसे हमने m और n मान लिया, कुछ एक आपतन बिंदु मानना, आपतन बिंदु को हमने सपोज n मान लिया। ठीक है बच्चों, कोई एक आपतित किरण आई और आपतन बिंदु पर टकराई, टकरा के क्या होगी, परावर्तित होगी। ठीक है बच्चों, तो परावर्तित हो जाने पर दो कोण बनाए, एक इस तरफ और एक इस तरफ, इस वाले कोण को I और इस वाले कोण को R। जहां I आपतन कोण, I क्या बनाया बच्चों आपने, आपतन कोण, और R को आप कह रहे परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है बच्चों, तो परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन हो गया तो आपने पढ़ा, अब परावर्तन के दो नियम हैं, लिखेंगे इसके दो नियम हैं, दो नियम हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले प्रथम नियम, तो प्रकाश के परावर्तन का हम प्रथम नियम जानेंगे यहां से। तो बच्चों जो प्रथम नियम है, प्रथम नियम क्या कह रहा है कि जो किरण थी, कौन सी किरण है, आपतित किरण,
आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, इस पे क्या खिंचा हुआ है, एक सीधी सी एक रेखा, इसे हम क्या कहेंगे, अभिलंब। अभिलंब, ठीक है बच्चों। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे कौन, एक क्या खिंच रहा, अभिलंब। तीनों कहाँ है, एक ही तल में। यहाँ से शुरुआत हो रही, यहाँ यो वाली किरण भी यहाँ टकराई, यो भी यहाँ से निकली, अभिलंब भी कहाँ से, यहाँ से। किस बिंदु पे, एक ही बिंदु पे, किस पे, आपतन बिंदु पे। तो नियम बनाया गया, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। फिर से देखेंगे बच्चों, क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। तो तीनों कहाँ है बच्चों, एक ही तल में है, ठीक है। तो चित्र, जिस बच्चे के चित्र समझ आया होगा, उम्मीद है आपको। तो पहला नियम आपने मुझे बता दिया, बस यो वाली किरण और यो अभिलंब, तीनों कहाँ है, एक ही तल में है, ठीक है बच्चों। नियम नंबर 2, द्वितीय नियम, द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम क्या कह रहा है, फिर अब द्वितीय नियम को समझेंगे भाई। तो द्वितीय नियम आपका कह रहा है, जो आपने दो कोण बनाए आई और आर, यानी कि आपतन कोण और दूसरा कोण परावर्तन कोण, कैसे हो, बराबर होते हैं। तो लिखेंगे आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण को हम यहाँ क्या करें बच्चों, आई तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण को क्या करें, आर, बराबर होते, यानी कि कोण आई इक्वल टू कोण आर। तो आई कोण आर के बराबर हुआ है। यो क्या कोण क्या है, परावर्तन का द्वितीय नियम। तो बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विज्ञान के लेवल पे। तो आप देखेंगे, प्रकाश का परावर्तन आपने पढ़ा, प्रकाश का किसी पोलिसदार या चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम थे, कौन, पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु का कोण अभिलंब, तीनों कहाँ थे, एक ही तल में थे। और आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, दोनों मान कैसे हो, आपस में बराबर हो, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। तो बच्चों परावर्तन के ये नियम थे, ठीक है। देखते हैं आगे। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, तो हम प्रतिबिंब कहने किसे, ठीक है बच्चों। तो प्रतिबिंब कहा जाता दर्पण में बनने वाली वस्तु की आकृति, दर्पण में बनने वाली वस्तु की आकृति, आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं, आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण में बनने वाली वस्तु की आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वास्तविक, नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब, नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। तो बच्चों प्रतिबिंब दो प्रकार के हुए, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। तो दोनों प्रतिबिंबों में बच्चों देखो क्या अंतर है, इस बात को हम समझेंगे। सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब बने कैसे।
तो बच्चों देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात, या तो वस्तु का क्या हो रहा हो बच्चों, परावर्तन हो रहा हो या फिर अपवर्तन हो रहा हो, तो अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, यानी वे दोनों किरणें या तो किसी बिंदु पर आपस में आके क्या हो रही हो बच्चों, मिल रही हो, या तो परावर्तन में या अपवर्तन में, तो दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो क्या हुआ बच्चों, जब भी कोई किसी बिंदु से कोई वस्तु चलेगी तो चलने पे या तो उसका परावर्तन होगा या अपवर्तन होगा। अब जब परावर्तन या अपवर्तन के बाद वो कहीं ना कहीं आपस में क्या मिलेगी, वास्तविक रूप से कहीं ना कहीं मिलती हुई दिखाई देगी, तो जो वो दूसरा बिंदु था उस बिंदु पर बनने वाले प्रतिबिंब को हम कैसा प्रतिबिंब कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रतिबिंब को हम क्या करें, पर्दे पर प्राप्त कर सकें। ठीक है बच्चों, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। एक दूसरा प्रतिबिंब और देखेंगे बच्चों, इसी परिभाषा से मिलता जुलता है, आभासी प्रतिबिंब। तो परिभाषा लगभग इसी की जैसी है। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, यहाँ शब्द क्या जोड़ेंगे बच्चों, नहीं मिलती हैं, तो दूसरे नहीं मिलती हैं, तो जब मिलती नहीं तो बच्चों क्या करेंगे, नहीं मिलती हैं तो दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है। जब परावर्तन या अपवर्तन हुआ तो उसके बाद क्या हुआ है, कोई से भी बिंदु पर मिलती हुई वास्तव में नहीं मिली, बल्कि दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, बल्कि दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। बल्कि दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो यदि किसी बिंदु पर मिलती हुई लगेंगी तो वास्तविक है, और यदि नहीं मिल रही, बस कैसा लग रहा है कि आ रही है किरणें बस, तो कैसी कहलाऊंगी, आभासी कहलाऊंगी। तो प्रतिबिंब ये इनके केवल फोटो लिए जा सके, इनके केवल फोटो लिए जा सकते हैं। तो इनके केवल हम कुछ फोटो खींच सके, जैसा हमें बस केवल क्या हुआ कि प्रतीत होती हुई दिखाई देंगी, जबकि जो आपकी वास्तविकता वे क्या है, एक पर्दे पे प्राप्त भी किया जा सके, यानी कि उनका प्रतिबिंब कहाँ लग रहा होगा, किसी पर्दे पे आते हुए भी प्रतीत हो गए। तो बच्चों ये होता आभासी प्रतिबिंब। उम्मीद है बच्चों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज से कक्षा 10 विज्ञान भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हमने चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, नई किताबों के अनुसार ये 8 या 9वां चैप्टर भी हो सके बच्चों। तो फिजिक्स वाला अध्याय प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का भाग 1 पढ़ा है। इसके बाद आगे का जो वीडियो होंगे आप नेक्स्ट भाग में देखेंगे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।